जय माता दी दोस्तों, प्रभाष रेमेडीज़ में आपका हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आज के इस वीडियो के माध्यम से हम आपको माघ प्रदोष व्रत के विषय में संपूर्ण जानकारी देंगे। यह प्रदोष व्रत किस दिन रखा जाएगा, इस प्रदोष व्रत का पूजा का शुभ मुहूर्त कौन सा है, पूजा विधि कौन सी है और सबसे महत्वपूर्ण इस प्रदोष व्रत की कथा कौन सी है। तो यह संपूर्ण जानकारी जानने के लिए कृपया हमारे इस वीडियो को अंत तक देखें और अगर यह जानकारी अच्छी लगे तो इसे अवश्य साझा करें। इस बार माघ महीने में शुक्ल पक्ष प्रदोष व्रत 24 फरवरी 2021 बुधवार को मनाया जाएगा। इसे बुध प्रदोष व्रत भी कहते हैं क्योंकि यह बुधवार के दिन आ रहा है। इस दिन भगवान शिव और माता पार्वती का पूजन अत्यंत फलदायी होता है। हिंदू धर्म में पूजा पाठ का विशेष महत्व होता है। हर एक त्यौहार और व्रत किसी ईश्वर पर आधारित होता है और उस दिन पूजा अर्चना करने से विशेष फल की प्राप्ति होती है। इसी प्रकार प्रदोष व्रत का भी हिंदू धर्म में विशेष महत्व है। हिंदू कैलेंडर के अनुसार हर महीने दोनों पक्षों की त्रयोदशी तिथि को प्रदोष व्रत किया जाता है। पहला प्रदोष व्रत कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी तिथि को और दूसरा शुक्ल पक्ष की त्रयोदशी तिथि को रखा जाता है। कहा जाता है कि इस दिन श्रद्धा भाव से भगवान शिव की पूजा करने से सभी प्रकार के पापों से मुक्ति मिलती है और पुण्य की प्राप्ति होती है। प्रदोष व्रत की पूजा प्रदोष काल के समय की जाती है। यह दिन भगवान शिव की कृपा पाने के लिए बहुत शुभ माना जाता है। इस दिन व्रत करने के साथ शिव पार्वती की संयुक्त रूप से पूजा अवश्य करें। चलिए अब हम जानते हैं माघ महीने का शुक्ल पक्ष में पड़ने वाला बुध प्रदोष व्रत और इसका क्या महत्व है। प्रदोष व्रत की पूजा मुख्य रूप से प्रदोष काल में की जाती है। मान्यता अनुसार इस दिन भगवान शिव और माता पार्वती का पूजन एक साथ करने से कई जन्मों के पापों से मुक्ति मिलने के साथ ही व्यक्ति का मन भी पवित्र होता है। हिंदू धर्म में इस व्रत का विशेष महत्व है और शिव पुराण में भी इस व्रत की विशेष महिमा बताई गई है। अब हम आपको बताते हैं प्रदोष व्रत का शुभ मुहूर्त कौन सा है। माघ शुक्ल त्रयोदशी तिथि का प्रारंभ 24 फरवरी बुधवार को शाम 6:05 पर होगा। त्रयोदशी तिथि प्रारंभ 25 फरवरी गुरुवार को शाम 5:18 पर होगी। इस प्रकार त्रयोदशी तिथि में प्रदोष काल 24 फरवरी को पड़ने की वजह से इसी दिन शिव पूजन और व्रत करना फलदायी होगा। अब हम आपको बताते हैं प्रदोष व्रत का महत्व क्या है। प्रदोष व्रत का विधि पूर्वक पालन करने से भगवान शिव की पूजा करने से घर में सुख शांति आती है और पापों से मुक्ति मिलती है। यही नहीं, जो स्त्रियां संतान की इच्छा रखती हैं उनके लिए भी यह व्रत अत्यंत फलदायी होता है। यह व्रत संतान प्राप्ति और संतान के स्वास्थ्य के लिए अत्यंत फलदायी होता है। विवाह की इच्छा रखने वाली कन्याओं को यह व्रत करने से अच्छे वर की प्राप्ति होती है और घर में लड़ाई झगड़ों का समापन होता है। अब हम आपको बताते हैं किन लोगों को यह प्रदोष व्रत करना चाहिए। जो लोग सुख सुविधाएं चाहते हैं या अधिक धन चाहते हैं वह इस व्रत को अवश्य करें। अगर यह प्रदोष व्रत शुक्रवार की त्रयोदशी को पड़े तो उनको यह व्रत अवश्य करना चाहिए। लंबी आयु के लिए इस व्रत को किया जाता है। धार्मिक शास्त्रों की माने तो जिस त्रयोदशी को रविवार पड़े उस दिन इस व्रत को आरंभ करना चाहिए। संतान की प्राप्ति के लिए इस व्रत को करने की परंपरा है। ऐसी मान्यता है कि जिस शनिवार त्रयोदशी पड़े उस दिन से इस व्रत का शुभारंभ करने पर संतान की प्राप्ति होती है। कर्ज से मुक्ति के लिए भी इस व्रत को करने की परंपरा है। कहा जाता है कि जिस त्रयोदशी को सोमवार पड़े उस दिन से इस व्रत को करने से कर्जों के बोझ से मुक्ति मिलती है। अब हम आपको बताते हैं प्रदोष व्रत की पूजा विधि कौन सी है। प्रदोष व्रत के दिन सुबह जल्दी उठकर स्नान करने के पश्चात स्वच्छ वस्त्र धारण करें और ध्यान रखें काले वस्त्र इसमें बिल्कुल भी ना पहने। पूजा के स्थान या घर के मंदिर को अच्छी तरह से साफ करें और शिव जी की मूर्ति को स्नान कराएं। गंगा जल से पूजा स्थान को पवित्र करें। एक चौकी में सफ़ेद कपड़ा बिछाकर शिव मूर्ति या शिवलिंग स्थापित करें। भगवान शिव को चंदन लगाएं और नए वस्त्रों से सुसज्जित करें। शिव प्रदोष व्रत के दिन शिवलिंग पर फूल, धतूरा, भांग और बिलपत्र के पत्ते अवश्य चढ़ाएं और ताजे फलों का भगवान को भोग अर्पित करें। सुबह पूजन करने के पश्चात पूरे दिन व्रत का पालन करें और फलाहार ग्रहण करें। प्रदोष काल में शिव पूजन करें, प्रदोष व्रत की कथा सुने और पढ़ें और सफ़ेद चीज़ों का भोग भगवान शिव को अर्पित करें। पूजन के समय संभव हो तो सफ़ेद वस्त्र ही धारण करें। भगवान शिव की आरती करने के बाद
भोग सभी को वितरित करें और स्वयं भी ग्रहण करें। व्रत करने वाले को एक समय ही भोजन करना चाहिए और इस व्रत में नमक का सेवन बिल्कुल नहीं होता। अब हम आपको बताते हैं बुधवार के दिन पढ़ने वाले इस बुध प्रदोष व्रत की कथा कौन सी है। कोई भी व्रत बिना कथा के संपूर्ण नहीं होता। तो अगर आप यह बुधवार के दिन प्रदोष व्रत नहीं रख पा रहे हैं तो मात्र कथा पढ़ें और सुनाएं। कथा सुनने और सुनाने से ही आपको व्रत करने जितना ही लाभ मिलेगा। पौराणिक मान्यता के अनुसार एक पति अपनी पत्नी को लेने मायके पहुंचा। वहां ससुराल पक्ष वाले दामाद और बेटी को बुधवार को विदा न करने की आग्रह करने लगे, लेकिन पति ने एक ना मानी और वह पत्नी के साथ उसी दिन अपने घर को चल दिया। रास्ते में पत्नी को प्यास लगी तो पति ने कहा, मैं पानी का इंतजाम करके आता हूँ। वह पानी लेने जंगल की ओर चल दिया। जब लौटा तो पत्नी को किसी और के साथ हंसते और दूसरे के लोटे से पानी पीते देख काफ़ी क्रोधित हो गया। वह सामने जाकर देखा तो वहाँ पत्नी जिसके साथ बात कर रही थी वे कोई और नहीं बल्कि उसी का ही एक हम शक्ल था। पत्नी भी दोनों में से सही कौन है इसकी पहचान नहीं कर पा रही थी। ऐसे में पति ने भगवान शिव से प्रार्थना की और कहा कि पत्नी के मायके पक्ष की बात न मानकर उसने बड़ी भूल की है। यदि वह सकुशल घर पहुंच जाएगा तो नियमपूर्वक बुधवार त्रयोदशी को प्रदोष व्रत अवश्य करेगा। तो दोस्तों यह थी बुध प्रदोष व्रत की कथा। उम्मीद है आज की इस वीडियो के माध्यम से आपको पर्याप्त जानकारी मिली होगी। अगर आपको यह जानकारी अच्छी लगे तो कृपया इसे अवश्य साझा कीजिए। और हाँ, अगर आप चाहते हैं कि आपको ऐसे ही हमारे चैनल के माध्यम से आने वाले सभी महत्वपूर्ण व्रत तिथियाँ, व्रत कथाएँ, शुभ मुहूर्त, पूजा विधि और शुद्ध पंचांग के विषय में संपूर्ण जानकारी चाहिए तो कृपया आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और रिंग बेल के बटन को ज़रूर दबाएं, जिससे कि आप तक हमारे चैनल के वीडियो की सभी नोटिफिकेशन आसानी से पहुंच सके। तो चलिए दोस्तों, अब आप हमें दें इजाज़त। हम आपको अपनी अगली वीडियो में एक नए विषय के साथ मिलेंगे। तब तक आप हमारे साथ बने रहिए। और हाँ, जाते जाते नीचे कमेंट्स में हर हर महादेव अवश्य लिखें। जय माता दी।